दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नेपाल से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल खबर आई है कि नेपाल के कई सैनिक रशियन और यूक्रेन मिलिट्री में तेजी से भर्ती हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। आखिर नेपाल के सोल्जर्स भारत छोड़ रूस और यूक्रेन की आर्मी में तैनात होने का खतरा क्यों उठा रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं पर दूसरी खबर लिपुलेख विवाद से जुड़ी हुई है। भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर लिपुलेख दर्रा दीवार बनकर खड़ा है। नेपाल ने इस मीटिंग का सोल्यूशन निकालने के लिए भारत से मीटिंग भी करनी चाहिए, लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया है। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों भारत में 14 जून 2022 को सरकार की ओर से अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत भारी संख्या में अग्निवीरों की भर्ती की गई। इस स्कीम को लेकर जहां एक और भारत में जमकर विवाद हुआ, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया था। नेपाल ने भी इस योजना से खुद को दरकिनार कर लिया और अपने गोरखा सैनिकों को अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने नहीं दिया। इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि कई गोरखा सैनिक रूस और यूक्रेन मिलिट्री में शामिल हो रहे हैं। नेपाल ने खुद अपने सैनिकों को रूस और यूक्रेन मिलिट्री में भर्ती कराया और अब ऐसा करके वह संकट में आ गया है, जिसके बाद नेपाल रूस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनके सैनिकों को सेना में ना ले। दोस्तों किसी भी देश के लिए उसके पड़ोसी देशों का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इन देशों के साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं नेपाल भारत और चीन के बीच में स्थित है, इसी वजह से नेपाल का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं अब हाल ही में आई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के कई सैनिक भारत छोड़ रशियन मिलिट्री में भर्ती हो रहे हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह है ज्यादा सैलरी। इसके बारे में खुद नेपाल सरकार ने बताया है, भारत में अग्निपथ योजना आने के बाद कई अग्निवीर भारतीय सेना में भर्ती हुए, लेकिन नेपाल ने इससे दूरी बनाई और गोरखा सैनिकों को रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 6 नेपाली सैनिक रूस यूक्रेन वॉर में अब तक मारे जा चुके हैं। अब नेपाल सरकार ने रूस से अपने सैनिकों को मिलिट्री में भर्ती न करने की रिक्वेस्ट की है। इसी के साथ नेपाल सरकार ने रशिया से कहा है कि युद्ध में मारे गए सैनिकों की डेड बॉडी को नेपाल पहुंचाया जाए और उचित मुआवजा भी दिया जाए। जानकारी के मुताबिक नेपाल सरकार के मना करने के बावजूद भी प्रेजेंट में करीबन 200 नेपाली सैनिक रशियन आर्मी में भर्ती हैं। वहीं विदेश मंत्रालय की माने तो कुछ नेपाली सैनिक यूक्रेन सेना में भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या अभी सामने नहीं आई है। ये भी बताया जा रहा है कि इन सैनिकों को करीब 4 लाख रुपए तक की सैलरी दी जा रही है। इसके लालच में आकर ये रशियन यूक्रेन मिलिट्री में भर्ती हुए। दोस्तों भारत में गोरखाओं को लेकर एक अलग से रेजिमेंट भी है, जिसमें हर साल गोरखाओं की भर्ती की जाती है। बावजूद इसके गोरखा सैनिकों ने इससे दूरी बनाई और रूस यूक्रेन युद्ध में जाना ज्यादा सही समझा। अब इसी का रिजल्ट है कि नेपाली सैनिक लगातार अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। अब नेपाल इसका क्या सॉल्यूशन निकालेगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं पर इसी बीच एक बड़ी अपडेट लिपुलेख विवाद को लेकर सामने आई है और इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, जब भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख में सड़क को चौड़ा करने का ऐलान किया था। भारत सरकार उत्तराखंड में 90 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करा रहा है, ताकि चाइना बॉर्डर से सटे लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ा जा सके। इस सड़क के बनने से पहले लोग 90 किलोमीटर की दूरी तय करके लिपुलेख पहुंचते थे। वहीं भारत के जवानों को भी यहां पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते थे। अब सड़क के बनने से कुछ ही घंटों में धारचूला से लिपुलेख पहुंचा जा सकता है। इस सड़क के बनने से इंडियन आर्मी की गाड़ियां भी चीनी बॉर्डर तक आसानी से पहुंच सकेगी। यही वजह है कि भारत सरकार इस सड़क का निर्माण में तेजी में लगी हुई है। दोस्तों इस रास्ते को बनाना आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ों को बीच से काटकर रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। इसमें विवाद तब शुरू हुआ जब नेपाल इस लिपुलेख दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा बताने लगा। वहीं चीन भी इस मुद्दे का सहारा लेकर नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, जिसकी वजह से नेपाल के कांग्रेस सदन ने इस इलाके से भारतीय सैनिकों को वापस लेने का अनुरोध भी किया। बता दें कि लिपुलेख दर्रा में सड़क बनाने का काम लगभग 70% तक पूरा हो चुका है। 2024 तक लिपुलेख में ये सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों इसी को देखते हुए एक बार फिर से नेपाल ने इस सड़क के निर्माण को बंद करने की बात कही और इस मुद्दे पर भारत सरकार से मीटिंग करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन भारत ने नेपाल के साथ कोई भी मीटिंग करने से साफ इनकार कर दिया है। भारत के मुताबिक लिपुलेख उत्तराखंड का हिस्सा है और अपनी ही जमीन पर निर्माण करने के लिए भारत को किसी दूसरे देशों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर नीचे जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।